and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल बोबली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिबेंचर्स के बारे में और साथ ही साथ समझने वाले हैं इसके डिफरेंट टाइप्स को। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, डिबेंचर्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक कंपनी का जिसका नाम है XYZ। सो भाई XYZ को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी। सबसे पहले इन्होंने एक काम किया कि ये बैंक के पास चले गए और बैंक को बोला कि बैंक हमें थोड़ा सा लोन दे दीजिए ना। बैंक ने बोला, इतने बड़े अमाउंट को तुम थोड़ा सा लोन बोलते हो? नहीं, ये तो हम नहीं दे पाएंगे, दैट्स टू मच फॉर अस। फिर ये गए अपने रिलेटिव्स, दोस्त, संबंधी, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स सबके पास। इन्होंने बोला, हमें लोन पे पैसे दे दो। अगेन सबने बोला, इतना बड़ा अमाउंट हम तो नहीं दे सकते। भाई इंडिविजुअली किसी के पास उतना बड़ा अमाउंट था ही नहीं इनको देने के लिए। शेयर्स इनको इशू करने नहीं थे और किसी तरीके से पैसे रेज करने नहीं थे। इन्हें चाहिए था लोन पे ही पैसा, मतलब डेट चाहिए था बेसिकली। अब जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए तो इनके दिमाग में आया एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। इन्होंने सोचा कि इतना सारा पैसा एक इंसान के लिए तो देना पॉसिबल है ही नहीं, तो क्यों ना हम नॉर्मल जनता को अप्रोच करें, हम नॉर्मल लोगों को अप्रोच करें और उनको बोले कि आपके पास जितना जितना पैसा है देने के लिए आप वो थोड़ा थोड़ा हमें दे दीजिए। टुगेदर हम उसे मिला के एक बड़ा अमाउंट बना लेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। नॉर्मल जनता ने बोला, ठीक है, ये भी बढ़िया बात करी आपने, है हम सबके पास थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट, लेकिन आप पहले ये बताइए कि हमें बदले में क्या मिलेगा। XYZ कंपनी ने बोला, जैसे बैंक से लोन लेके हम उन्हें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करते, वैसे ही हम आपके साथ भी करेंगे। जो अमाउंट आप हमें पे करेंगे उसके बदले हम आपको हर महीने या हर क्वार्टर में इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ हम उस प्रिंसिपल अमाउंट को, मतलब लोन के अमाउंट को भी वापस कर देंगे। जनता ने बोला, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम आपको ऐसे पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें एक बात और बताइए। अगर आप बैंक से लोन लेते तो बैंक ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो प्रिपेयर करता। अब आप हमसे पैसे ले रहे हो तो हमारे पास क्या एविडेंस रहेगा कि हमने आपको पैसे दिए हुए हैं? XYZ कंपनी ने बोला, अरे नथिंग टू वरी व्हेन XYZ कंपनी इज हियर। इन्होंने बोला, हम आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिस पे लिखा होगा कि आपने इतना इतना अमाउंट हमें दिया है और उसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देने वाले हैं। नॉर्मल जनता खुश हो गई, लेकिन इस पूरी वार्तालाप में जो समझने वाली चीज़ आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि ये डॉक्यूमेंट क्या है जो इन नॉर्मल लोगों को मिला है, ये सर्टिफिकेट क्या है जो नॉर्मल जनता लेके खुश हो गई कि इसे हम एविडेंस मान लेंगे कि हमने आपको पैसे उधारी पे दिए हैं। ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसी को हम बोलते हैं डिबेंचर्स। सो डिबेंचर बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह का लोन ही है जो नॉर्मल जनता कंपनी को देती है, मतलब कोई भी दे सकती है बेसिकली, ठीक है। टुकड़ों में पैसा आता है कंपनी के पास और कंपनी बदले में डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट उनको इशू करती है, जो कि एक प्रूफ होता है कि भाई हमने इतना इतना पैसा आपसे उधारी पे लिया है। सो here they say debenture is a document evidencing a debt or acknowledging it। बेसिकली डिबेंचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कि एविडेंस की तरह यूज होता है कि भैया हमने डेट लिया हुआ है, ये एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है। इट इज इशूड बाय कंपनी एज अ सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटनेस। ये कंपनी द्वारा इशू किया जाता है जो कि प्रूफ होता है कि भैया हमने आपसे लोन लिया हुआ है। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। इन्होंने शेयर्स नहीं खरीदे, ये कंपनी के मालिक नहीं बने, ये कंपनी के लेंडर्स बने हैं बेसिकली, ठीक है। और लेंडर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। It includes debenture, stock, bonds, or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not। ये बोलते हैं इसमें डिबेंचर स्टॉक आ जाता है, बॉन्ड्स आ जाते हैं और हर वो तरह का इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जो कि डेट को एविडेंस करता है, चाहे फिर उससे चार्ज क्रिएट हुआ हो कंपनी के एसेट्स पे या नहीं हुआ हो। सो ये था डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट।
आई होप ये आपको समझ में आया है, क्योंकि अब हम जंप करने वाले हैं इसके टाइप्स के ऊपर। देखिए, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं, लेकिन जो 4 मेन कैटेगरीज हैं ना, जो हमें पढ़नी ज़रूरी हैं, वो ये 4 हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल 8 टाइप के डिबेंचर्स होंगे, जिसमें फर्स्ट है रजिस्टर्ड, सेकेंड है बेरर, थर्ड है रिडीमेबल, फोर्थ है इरिडीमेबल, फिफ्थ है कन्वर्टेबल, सिक्स्थ है नॉन कन्वर्टेबल, सेवेंथ है सिक्योर्ड एंड एट्थ है अनसिक्योर्ड। इसमें जिस फर्स्ट कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे वो होगी बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। इसके बेसिस पे 2 तरह के हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। आइए जानते हैं क्या मतलब होता है इन दोनों का। देखिए, ऑब्वियसली जब भी हम लोन लेते हैं तो हम बदले में कुछ ना कुछ तो गिरवी रखवाते ही हैं, राइट, जिसे हम कोलैटरल बोलते हैं। अब भाई क्या होता है, कंपनी जब नई नई होती है, इतना उसका नाम नहीं होता, तो लोग बोलते हैं कि हम आपसे क्यों ही डिबेंचर्स खरीदें, क्यों ही हम आपको पैसे दें। तो कंपनी को कोई ना कोई अपना असेट एज अ कोलैटरल रखना पड़ता है, एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, कि अगर कल हम आपको पैसे पे नहीं कर पाए तो आप हमारी ये सिक्योरिटी या असेट उठा के ले जा सकते हैं। जस्ट लाइक आपने कार लोन लिया, ठीक है। अब अगर आप उस लोन को नहीं चुकाते तो कंपनी वाले या फिर बैंक वाले क्या करते हैं, आपकी कार को उठा के ले जाते हैं ना। बस वैसा ही यहाँ पे होगा। अगर कंपनी डिबेंचर्स के पैसे नहीं लौटा पाती है तो आप कंपनी का वो एसेट जो उन्होंने सिक्योरिटी के रूप में रखा होगा उठा के ला सकते हैं। इस नेचर के डिबेंचर को हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, मतलब सिक्योरिटी है इसके पीछे कुछ ना कुछ। फिर आते हैं हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये सिर्फ वही कंपनीज इशू कर सकती हैं जिनका बहुत अच्छा गुडविल है, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। क्योंकि कोई भी उल जलूल कंपनी, कोई भी आवन जावन वाली कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू करेगी तो कोई भी नहीं खरीदेगा ना। ये वाले डिबेंचर्स सिर्फ वही कंपनीज इशू कर सकती हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं और जिनकी मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन होती है। इसमें कंपनी डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखती है कि कल पैसा अगर हम नहीं दे पाए तो आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कोलैटरल नहीं है। इसे हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड या फिर नेकेड डिबेंचर्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी रखी है, चार्ज क्रिएट हुआ है असेट्स पे, तो भाई आप कहलाए जाएंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स, और नहीं हुआ तो आप कहलाए जाएंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। फिर है हमारी सेकेंड कैटेगरी, दैट इज बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन भाई किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? ये बोलते हैं कि आपके डिबेंचर्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, कि भाई एक इंसान XYZ ने लिए 10,000 के डिबेंचर्स, लेकिन आज 5 साल बाद उनको 10,000 के इक्विटी शेयर्स मिल गए हैं, तो इस नेचर के डिबेंचर्स को हम बोलेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब ये अपने आप को इक्विटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो कहलाए जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल। मतलब डिबेंचर्स दिए थे, वापस भी डिबेंचर्स ही लेगी कंपनी, इक्विटी का कोई रोल नहीं आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? कन्वर्टेबल मतलब जिसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिसको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब कन्वर्टेबल में भी 2 टाइप्स आ जाते हैं, वन इज फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दूसरा है पार्टली कन्वर्टेबल। इसका क्या मतलब हुआ? 10,000 के डिबेंचर्स लिए थे किसी इंसान ने, 5 साल बाद 10,000 के इक्विटी ले लिए, ठीक है। कन्वर्जन टू डिबेंचर्स, ये कहलाया जाएगा फुल्ली कन्वर्टेबल। मतलब पूरा अमाउंट जो आपका था वो पूरा का पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। बट वहीं पे अगर आपने 10,000 के डिबेंचर्स लिए थे और सिर्फ आपको 5,000 के ही डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट करने का मौका मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल। मतलब आधा ही हो पाएगा, पूरा पूरा आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है बेस्ड किस पे? परमानेंस पे। इसमें आते हैं 2 टाइप्स के डिबेंचर्स, वन इज रिडीमेबल, अनदर वन इज इररिडीमेबल। पहले ही बता दूं, इररिडीमेबल वाले इंडिया में नहीं चलते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। पहले आपने डिबेंचर्स खरीदे, ठीक है भाई। देखो, जब आप लोन लेते हो तो वो आप वापस चुकाते हो कि नहीं चुकाते हो? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, कभी कभी 30 साल बाद भी।
वापस तो देना होता है ना लोन का पैसा, ये आपका खुद का पैसा तो नहीं होता। वैसे ही डिबेंचर एक तरह का लोन ही है, तो ये पैसा भी तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा ना। और जब आप लोन का पैसा रिटर्न करोगे तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिलते हैं कि नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको डिबेंचर्स की जो सर्टिफिकेट मिले हुए हैं वो कंपनी को रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि नाउ यू आर नो लॉन्गर अ डिबेंचर होल्डर। सो बेसिकली रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद कंपनी वापस ले लेती है और आपको आपका पैसा वापस लौटा देती है। दैट इज रिडीमेबल, ठीक है। लेकिन ऐसा लोन जो कभी वापस लौटाया ही ना जाए, ऐसे डिबेंचर जो कभी वापस लौटाए ही ना जाए, वो हमारे कहलाए जाते हैं इररिडीमेबल, परपेचुअल, मतलब इनका कभी अंत नहीं होगा, ये वापस जाएंगे ही नहीं। कंपनी ने लोन ले लिया डिबेंचर्स के रूप में तो ले लिया, उसके बाद वो आपको वापस ही नहीं करेगी, ठीक है, थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो ये चीज़ इंडिया में लागू नहीं है। इंडिया में रिडीमेबल टाइप के ही डिबेंचर्स यूजुअली इशू किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी पे, जो कि है बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। देखिए, दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं। एक डिबेंचर्स वो होते हैं जो जब आपको इशू किए जाते हैं तो आपका नाम कंपनी के बुक्स में रजिस्टर कर लिया जाता है। अगर आपको ये डिबेंचर्स किसी और को पास ऑन करने होते हैं तो आपको अपना नाम उनकी बुक्स में हटवा के दूसरे बंदे का नाम इंसर्ट करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुक्स में आपका नाम रजिस्टर्ड है, तो वो डिबेंचर्स आपके नाम पे हैं। यू कैन पास इट ऑन टू समवन एल्स, ठीक है। वेयर एज कंपनी ऐसे भी तरह के कुछ डिबेंचर्स इशू करती है जिसमें आपका नाम एज सच मैटर नहीं करता। जिस इंसान के पास सर्टिफिकेट होगा वो डिबेंचर्स उसके कहलाए जाएंगे। तो एक इंसान है एक्स, उसे ये डिबेंचर्स नहीं चाहिए, वो वाई को ये सर्टिफिकेट पास ऑन कर सकता है और उससे पैसे ले सकता है। वाई को आगे नहीं चाहिए, वो जी को दे सकता है, जी आगे ए बी सी किसी को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये कहलाए जाते हैं बेरर, मतलब जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट होगा, जिसके हाथ में डिबेंचर्स सर्टिफिकेट होगा, वो डिबेंचर्स उसके माने जाएंगे। यहाँ पे आपको कंपनी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है पास ऑन करने के लिए। वेयरएज जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ आपका नाम रजिस्टर्ड होता है, तो ये आपको बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू समवन एल्स कंपनी से नाम चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे सारे टाइप्स के डिबेंचर्स। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक तरह का लोन होता है जो कंपनी लेती है लोगों से और बदले में उनको देती है सर्टिफिकेट्स। रजिस्टर्ड मतलब आपका नाम रजिस्टर्ड है, आप इसे ऐसे ही उठा के किसी और को नहीं दे सकते। बेरर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जो सर्टिफिकेट आप उठा के किसी को भी दे सकते हो, बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे उनसे और कंपनी में आपको नाम चेंज नहीं करवाना पड़ेगा एज सच। रिडीमेबल मतलब जो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद वापस हो जाए, कंपनी वापस ले ले। और इररिडीमेबल जो वापस ना ले कंपनी थ्रू आउट इट्स लाइफ। कन्वर्टेबल मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो। सिक्योर मतलब जिसके अगेंस्ट हमने कोई असेट रखा है, कोई कोलैटरल रखा है। अनसिक्योर मतलब जिसके अगेंस्ट हमने कोई भी कोलैटरल नहीं रखा है। बाय द वे, कोलैटरल का मतलब नहीं पता है इफ़ इन केस आपको, तो यहाँ आई बटन में प्लेस करूँगी एक वीडियो, जाके देख लीजिएगा। चलिए, आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। इफ़ इन केस कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट अगर आपको चाहिए हम आपके लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।